अस्सलाम वालेकुम। राउटर का बेसिक फंक्शन राउटिंग टेबल को मेंटेन करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउटिंग टेबल क्या होता है और किस तरह से राउटर राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। राउटिंग टेबल को जानने से पहले अगर हम राउटर को देखें तो एक राउटर में मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा इंटरफेसेस होती हैं। मिनिमम 2 इंटरफेसेस लाजमी होंगी। उसकी रीज़न कि हमारे पास एक इनकमिंग इंटरफेस होगी और एक आउटगोइंग इंटरफेस होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देखते हैं कि ये राउटर, इसके साथ नेटवर्क 1 अटैच किया गया है GE0/0 इंटरफेस पे और नेटवर्क 2 अटैच किया गया है GE0/1 इंटरफेस पे। तो इस तरह से अगर नेटवर्क 1 ने नेटवर्क 2 के साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो इस केस में हमारे पास नेटवर्क 1 साइड की राउटर की GE0/0 इनकमिंग इंटरफेस होगी और नेटवर्क 2 साइड की राउटर की GE0/1 आउटगोइंग इंटरफेस होगी। इसी तरह अगर नेटवर्क 2 ने नेटवर्क 1 के साथ बात करनी हो या कम्युनिकेशन करनी हो तो इस केस में ट्रैफिक नेटवर्क 2 साइड से जनरेट हो रही है तो राउटर की GE0/1 इनकमिंग इंटरफेस होगी और राउटर की GE0/0 आउटगोइंग इंटरफेस होगी, क्योंकि नेटवर्क 2 ट्रैफिक जनरेट कर रहा है और उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क 1 है। किसी भी राउटर की मेन फंक्शनैलिटी राउटिंग टेबल को मेंटेन करना है। तो राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन कैसे करता है? हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक राउटर है, इस राउटर की किसी एक इंटरफेस के ऊपर हम एक नेटवर्क कनेक्ट कर देते हैं। इस केस में हमने एक सिस्टम कनेक्ट किया है राउटर की GE0/0 पे और इस सिस्टम को हमने एक नेटवर्क में से IP असाइन कर दिया और उसी नेटवर्क में से एक IP हमने इस राउटर की GE0/0 इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब अगर राउटर की ये पोर्ट GE0/0 एडमिनिस्ट्रेटिवली अप होगी और फिजिकली भी अप होगी तो राउटर क्या करेगा? राउटर ये तसव्वुर करेगा कि मुझे ये नेटवर्क 192.168.10.0/24 रीचेबल है, तो राउटर इसकी अपने पास राउटिंग टेबल में एंट्री ऐड कर लेगा और उसके अगेंस्ट GE0/0 इंटरफेस मेंशन कर देगा कि अगर 192.168.10.0/24 की तरफ ट्रैफिक को भेजना है तो राउटर अपनी इंटरफेस GE0/0 पे ट्रैफिक को सेंड कर देगा। इसी तरह राउटर अपने पास एक एंट्री और ऐड करेगा इस नेटवर्क की, वो इंटरफेस का वो IP एड्रेस जो राउटर पे डायरेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है। फॉर एग्जांपल इस केस में GE0/0 पे ये जो हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 192.168.10.1, तो राउटर अपने पास इसकी भी एंट्री ऐड करेगा /32 के नेटवर्क के साथ। तो /32 का मतलब हुआ कि हमारे पास सिंगल एक IP एड्रेस कौन सा 192.168.10.1, ये IP एड्रेस जो राउटर की अपनी ही इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, राउटर इसके अगेंस्ट एंट्री में लूप बैक मेंशन करेगा। इट मींस कि राउटर ने अगर इस IP की तरफ ट्रैफिक को भेजना है तो राउटर उसे अपने ही लूप बैक की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरह राउटर के ऊपर जितनी भी इंटरफेसेस होती हैं उन पे अगर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किए जाएं तो उन IP एड्रेसेस की तरफ आने वाली ट्रैफिक को राउटर अपने लूप बैक एड्रेस की तरफ रीडायरेक्ट करता है। अब हम तसव्वुर करते हैं कि इस राउटर के साथ हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया है इस राउटर की GE0/1 पोर्ट पे। ये स्विच इस GE0/1 पोर्ट के साथ फिजिकली कनेक्ट है किसी मीडिया से। ये मीडिया ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है और ये मीडिया ईथरनेट केबल भी हो सकती है। GE0/1 एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है और फिजिकली भी अप है क्योंकि ये स्विच पावर ऑन है और फिजिकल मीडिया GE0/1 और इस स्विच के दरमियान
कनेक्टेड है तो GE0/1 फिजिकली अप हो जाएगी, लेकिन राउटर अपने पास राउटिंग टेबल में कोई एंट्री ऐड नहीं करेगा क्योंकि हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर नहीं किया GE0/1 पे। तो हम इस स्विच के साथ दो सिस्टम्स कनेक्ट कर देते हैं और इन्हें एक नेटवर्क का पार्ट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में इन दोनों सिस्टम्स को हमने नेटवर्क 2 में से आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। 192.168.11.0/24 हमारे पास एक नेटवर्क है, इसमें से हमने सिस्टम्स को आईपी एड्रेस असाइन कर दिए और इसी नेटवर्क में से हमने एक आईपी एड्रेस GE0/1 जो इस राउटर की इंटरफेस है उसे असाइन कर देना है। तो 192.168.11.1 आईपी एड्रेस हमने GE0/1 इस राउटर की इंटरफेस को असाइन कर दिया। तो जैसे ही हम ये आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, राउटर देखेगा कि उसकी पोर्ट GE0/1 फिजिकली अप है, तो राउटर ये तसव्वुर करेगा कि उसे ये नेटवर्क 192.168.11.0/24 रीचेबल है, तो राउटर इसकी एंट्री अपने पास राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा। इसी तरह राउटर अपने पास एक एंट्री और ऐड करेगा GE0/1 इंटरफेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है उसकी। तो 192.168.11.1 ये आईपी एड्रेस राउटर की GE0/1 इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो राउटर इसकी एंट्री अपने पास ऐड करेगा /32 के साथ और इसके अगेंस्ट वो लूप बैक मेंशन कर देगा, क्योंकि हमने देखा कि राउटर की जितनी भी इंटरफेसेस के ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करें, राउटर उसके अगेंस्ट लूप बैक एड्रेस मेंशन कर देता है, क्योंकि उन आईपी एड्रेसेस की तरफ आने वाली ट्रैफिक को राउटर अपने लूप बैक एड्रेस की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। तो इस तरह से यह राउटर राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। अब इस केस में हम देखते हैं कि इस स्विच और राउटर के दरमियान हम तसव्वुर करते हैं कि यह कनेक्शन डाउन हो गया है, यह लिंक डाउन हो गया है। तो इस केस में GE0/1 पोर्ट जो है ये डाउन हो जाएगी, फिजिकली डाउन हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पोर्ट अप है, लेकिन फिजिकली ये पोर्ट डाउन हो जाएगी, क्योंकि स्विच और इस राउटर की इस पोर्ट के दरमियान जो हमने ईथरनेट केबल डाली थी या ऑप्टिकल फाइबर का ये कनेक्शन लगाया था वो ब्रेक हो गया है। तो इस केस में फिजिकली ये पोर्ट डाउन हो जाएगी, तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में से इन एंट्रीज को डिलीट कर देगा। तो ये नेटवर्क जो 192.168.11.0/24 के साथ इसे रीचेबल था, राउटर ये तसव्वुर करेगा कि चूंकि वो इंटरफेस ही डाउन हो गई है तो अब ये मुझे नेटवर्क रीचेबल नहीं है, तो राउटर उस राउटिंग टेबल में से एंट्री को डिलीट कर देगा। इसी तरह उस पोर्ट के ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर था उसकी एंट्री भी डिलीट कर देगा। राउटर तसव्वुर करेगा कि ये पोर्ट तो फिजिकली डाउन हो गई है, तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में से इस एंट्री को डिलीट कर देगा। एक और केस देखते हैं। इस केस में हम तसव्वुर करते हैं कि स्विच और सिस्टम्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो डाउन हो गए हैं। तो इस केस में राउटर अपने राउटिंग टेबल में से एंट्रीज डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि राउटर की ये इंटरफेस GE0/1 फिजिकली अप है, क्योंकि ये स्विच अप है, स्विच डाउन नहीं हुआ। तो स्विच और राउटर के दरमियान जो फिजिकल मीडिया है वो भी प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो इस तरह GE0/1 ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली अप होगी बल्कि फिजिकली भी अप होगी। तो अगर ये फिजिकली अप होगी तो ये राउटर तसव्वुर करेगा कि 192.168.11.0/24 का नेटवर्क इसे GE0/1 साइड से रीचेबल है, तो राउटर उसकी एंट्री अपने पास रहने देगा। और इसी तरह लूप बैक एड्रेस की एंट्री भी जो GE0/1 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.11.1, राउटर उसकी एंट्री भी लूप बैक एड्रेस की तरफ रहने देगा। एक और केस देखते हैं। इस केस में हम तसव्वुर करते हैं कि यह स्विच डाउन हो गया है। तो अगर यह स्विच ही डाउन हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इस स्विच के साथ कनेक्टेड इंटरफेसेस भी डाउन हो जाएंगी, तो ये GE0/1 जो है ये फिजिकली डाउन हो जाएगी। तो जब GE0/1 फिजिकली डाउन हो जाएगी तो ये राउटर तसव्वुर करेगा कि इसे ये नेटवर्क 192.168.11.0/24 अब रीचेबल नहीं रहा, क्योंकि वो पोर्ट
जिसके थ्रू ये रीचेबल था वो डाउन हो चुकी है, तो राउटर इस एंट्री को डिलीट कर देगा। इसी तरह राउटर उस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेस 192.168.11.1/32 के साथ उस एंट्री को भी डिलीट कर देगा, क्योंकि ये तसव्वुर करेगा कि वो इंटरफेस डाउन हो चुकी है। तो इस तरह से ये राउटर राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। अब अगर इस राउटर और किसी और राउटर के दरमियान, इसके और एक और राउटर के दरमियान अगर हम राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें, तो ये राउटर क्या करेगा, अपने इस राउटिंग टेबल को शेयर करेगा दूसरे राउटर के साथ। तो राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या काम हो रहा होता है कि एक राउटर अपना राउटिंग टेबल शेयर कर रहा होता है दूसरे राउटर के साथ कि मुझे ये नेटवर्क्स रीचेबल हैं या मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, अपने पास इनकी एंट्रीज ऐड कर लो। लेकिन ये राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल के तहत दूसरे राउटर को ये इंटरफेसेस नहीं बताएगा, बल्कि इनकी जगह बताएगा कि इनके अगेंस्ट तुमने एंट्री मेरी ऐड करनी है, यानी कि इस राउटर की ऐड करनी है, ये जो राउटर जो सेंड कर रहा है, ताकि वो दूसरा राउटर जब ट्रैफिक सेंड करेगा इन नेटवर्क्स के लिए तो वो इस राउटर के पास आएगी। तो इस तरह राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हम चलाते हैं उसमें एक राउटर अपना राउटिंग टेबल शेयर कर रहा होता है दूसरे राउटर को, और उस राउटर को पहले वाला राउटर ये बताता है कि अपने पास ये एंट्रीज को डिलीट करो, लेकिन अपने पास इन एंट्रीज के अगेंस्ट तुमने मेंशन करना है मेरा नाम, कि ये मैंने भेजी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने इससे बात करनी है तो ट्रैफिक मुझे भेजोगे तुम। राउटिंग टेबल में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला राउटिंग टेबल का जो पैरामीटर है उसका नाम है डेस्टिनेशन राउट, या इसे डेस्टिनेशन नेटवर्क भी कहा जाता है। तो डेस्टिनेशन राउट या डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली राउटर अपने पास ये जो राउटिंग टेबल मेंटेन कर रहा होता है, इसमें ये जो नेटवर्क्स की एंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये राउटर ने जो एंट्री ऐड की हुई है कि 192.168.10.0/24 इसे रीचेबल है, इसी तरह 192.168.11.0/24 इसे रीचेबल है, और राउटर की अपनी इंटरफेसिस के ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड हैं उनकी एंट्रीज 192.168.10.1 और 192.168.11.1। तो राउटिंग टेबल में ये जो एंट्रीज होती हैं, ये जो नेटवर्क्स हैं, इनको बेसिकली डेस्टिनेशन नेटवर्क या डेस्टिनेशन राउट कहा जाता है। अब इसे डेस्टिनेशन का नाम क्यों दिया गया है? बेसिकली इस राउटर के लिए ये नेटवर्क्स बेसिकली डेस्टिनेशंस हैं। राउटर के पास जो इनकमिंग इंटरफेस पर ट्रैफिक आएगी, राउटर ने उसे इन डेस्टिनेशंस को सेंड करना है। तो राउटर के केस में राउटर के लिए ये नेटवर्क्स डेस्टिनेशन होंगे, दैट्स वाई इन्हें हम डेस्टिनेशन नेटवर्क्स कहते हैं। राउटिंग टेबल का एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नेक्स्ट हॉप। तो नेक्स्ट हॉप बेसिकली क्या होता है? राउटिंग टेबल में इन नेटवर्क की एंट्रीज के अगेंस्ट जो चीज मेंशन होती है उसे हम नेक्स्ट हॉप कहते हैं। बेसिकली नेक्स्ट हॉप क्या होता है कि राउटर ने ट्रैफिक को जहां सेंड करना है वो चीज नेक्स्ट हॉप होती है। अब वो कोई आईपी एड्रेस भी हो सकता है और वो कोई इंटरफेस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देखते हैं कि राउटर ने जो अपने पास एंट्रीज ऐड की हैं 192.168.10.0/24 की, ये जो नेटवर्क इसे रीचेबल है वो कहां से रीचेबल है? GE0/0 से। तो ये GE0/0 बेसिकली इस नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप है। इसी तरह नेटवर्क 2 के लिए 192.168.11.0/24 नेटवर्क जो है इस राउटर को रीचेबल है GE0/1 से। तो ये GE0/1 जो है ये बेसिकली नेक्स्ट हॉप है इस नेटवर्क के लिए। तो राउटिंग टेबल में इन एंट्रीज के अगेंस्ट वो आईपी एड्रेस या वो इंटरफेसिस
जिसकी तरफ राउटर ने ट्रैफिक सेंड करनी होती है उसे नेक्स्ट हॉप कहते हैं। अब ये एंट्री कोई आईपी एड्रेस भी हो सकता है और ये एंट्री कोई इंटरफेस भी हो सकती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए है, वो ये है कि अगर ये एंट्री, अगर नेक्स्ट हॉप कोई इंटरफेस होगी तो वो राउटर की अपनी इंटरफेस होगी, क्योंकि राउटर को किसी दूसरे राउटर की इंटरफेसिस से कोई गर्ज नहीं है। राउटर को अपनी इंटरफेसिस का पता है कि ये मेरी इंटरफेस है, इस पे मैंने ट्रैफिक सेंड कर देनी है। तो अगर ये नेक्स्ट हॉप की वैल्यू कोई इंटरफेस होगी तो वो राउटर की अपनी इंटरफेस होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में 192.168.10.0/24 के अगेंस्ट जो एंट्री है वो इस राउटर की अपनी इंटरफेस है GE0/0। तो इस तरह ये नेक्स्ट हॉप अगर इंटरफेस है तो वो उस राउटर का अपना इंटरफेस होगा। और अगर नेक्स्ट हॉप की वैल्यू कोई आईपी एड्रेस होगी तो उस केस में वो आईपी एड्रेस इस राउटर का अपना नहीं होगा, बल्कि उसके साथ कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड जो डिवाइस होगी, नेटवर्क लेयर 3 की जो डिवाइस होगी उसका आईपी एड्रेस होगा। तो नेक्स्ट हॉप अगर आईपी एड्रेस होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि राउटर के साथ डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा वो। तो इस तरह से राउटर जो है वो राउटिंग टेबल में एंट्रीज मेंशन करता है नेक्स्ट हॉप की। नेक्स्ट हॉप क्या है? ये हमारे पास एंट्रीज हैं, ये आईपी एड्रेस हो सकता है और इंटरफेस एड्रेस हो सकता है। इंटरफेस एड्रेस के केस में ये राउटर का अपना इंटरफेस होगा और आईपी एड्रेस के केस में ये नेबर आईपी एड्रेस होगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का या डायरेक्टली कनेक्टेड लेयर 3 डिवाइस का इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। उसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड को हम पॉइंट टू पॉइंट भी कहते हैं। राउटिंग टेबल का एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है राउट सोर्स। तो राउट सोर्स क्या होता है? राउट सोर्स बेसिकली ये होता है कि राउटर अपने पास राउटिंग टेबल में हर राउट के साथ एक एंट्री ऐड करता है। हर राउट के साथ वो एक अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करता है जो बेसिकली उस राउट की टाइप बताती है कि वह राउट किस टाइप का है। हमारे पास जो राउट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोकल राउट्स हो सकते हैं जिसे एल के साथ, कैपिटल एल के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। तो लोकल राउट से मुराद वो राउट्स हैं जो राउटर के ऊपर लोकली कनेक्टेड हैं, यानी कि राउटर की लोकल इंटरफेस GE0/0 के ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो बेसिकली लोकल राउट्स होते हैं। इसी तरह राउटर की दूसरी इंटरफेस GE0/1 के ऊपर जो आईपी एड्रेस है वो लोकल आईपी एड्रेस है। तो लोकल आईपी या लोकल से मुराद हुआ कि राउटर के ऊपर, राउटर अपने ही राउटर की इंटरफेस के ऊपर जो आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड होते हैं वो बेसिकली लोकल कहलाते हैं। उसे कैपिटल एल के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। एक और राउट टाइप है कनेक्टेड, इसे कैपिटल सी के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कनेक्टेड का मतलब है वो राउट जो राउटर को अपनी इंटरफेस से डायरेक्टली रीचेबल है। फॉर एग्जांपल इस केस में 192.168.10.0/24 का ये जो नेटवर्क है ये राउटर को GE0/0 पे डायरेक्टली रीचेबल है। तो राउटर इस एंट्री के अगेंस्ट कैपिटल सी लिखेगा कि ये कनेक्टेड राउट है, डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है। इसी तरह दूसरी एंट्री 192.168.11.0/24 इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है GE0/1 पे, तो इसके अगेंस्ट भी वो एंट्री में कैपिटल सी लिखेगा कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है राउट। इसी तरह अगर राउटर पे हम स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करें तो उसे कैपिटल एस के साथ राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री ऐड होती है। तो बेसिकली ये राउट्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो स्टैटिक हो सकता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो रिप के थ्रू जो हमें राउट्स मिलेंगे वो कैपिटल आर के साथ आइडेंटिफाई होंगे। इसी तरह ओएसपीएफ के थ्रू जो राउट्स मिलेंगे वो कैपिटल ओ के साथ, बीजीबी के थ्रू जो राउट्स मिलेंगे वो कैपिटल बी के साथ, EIGRP के थ्रू जो हमें राउट्स मिलेंगे वो कैपिटल डी के साथ, और ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो राउट्स मिलेंगे वो स्मॉल आई के साथ।
तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में एक एंट्री ऐड करता है जो बेसिकली राउट्स की टाइप बताती है कि वो किस टाइप का राउट है, आया वो लोकल है, कनेक्टेड है, स्टैटिक है, या वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू मिल रहा है, या वो ओपन शॉर्टेस्ट पास्ट फर्स्ट के थ्रू मिल रहा है, या वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू मिल रहा है, वो या वो EIGRP के थ्रू मिल रहा है, या वो ISIS के थ्रू मिल रहा है। तो वो राउटर की टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पैरामीटर यूज होता है उसे राउट सोर्स का नाम दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है राउटिंग टेबल का जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का नाम दिया गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में AD भी कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को समझने के लिए हम कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। हमारे पास जो एक राउटर है इसमें हम डिफरेंट हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के राउट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैटिक राउट हो सकता है, हमारे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में RIP, OSPF, BGP, EIGRP और ISIS। तो ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक राउटर में चल रहे होते हैं। अब हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास एक राउट है 192.168.10.0/24। ये राउट हमें मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये राउट हमें OSPF के थ्रू भी मिल रहा है, ये राउट हमें BGP के थ्रू भी मिल रहा है, और ये राउट हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर भी किया हुआ है। ये इसे हमने मैनुअली या स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है राउटर पे। तो अब राउटर क्या करेगा? राउटर के पास तो 3 एंट्रीज हैं, तो राउटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं अब क्या करूं, आया ये मैं ट्रैफिक उस तरफ भेजूं जो मुझे OSPF से मिल रहा है, या मैं ट्रैफिक उस तरफ भेजूं जो मुझे BGP से मिल रहा है, या मैं ट्रैफिक उस तरफ भेजूं जो मुझे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया हुआ है उधर ट्रैफिक भेजूं, तो किधर ट्रैफिक भेजूं। तो अगर ऐसा केस हो तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का पैरामीटर यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास सेम राउट जो है वो मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहा होगा तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या AD का पैरामीटर यूज करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए AD की वैल्यूज सिलेक्ट की गई हैं। डिफरेंट कंपनीज जो हैं, फॉर एग्जांपल ये सिस्को ने अपने इन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए AD की वैल्यूज फिक्स कर दी हैं जिन्हें हम डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यूज कहते हैं। कनेक्टेड के लिए कनेक्टेड राउट होंगे तो उसकी 0, स्टैटिक राउट होगा तो 1, EIGRP समरी राउट होगा तो 5, EBGP राउट होगा तो 20, EIGRP इंटरनल राउट होगा तो 90, OSPF के केस में 110, ISIS के केस में 115, RIP के केस में 120, EIGRP एक्सटर्नल के केस में 170, IBGP के लिए 200 और अननोन राउट होगा तो 255। तो AD की वैल्यू 0 से 255 के दरमियान होती है और इसमें से ये वैल्यूज जो हैं ये फिक्स कर दी गई हैं इन राउट टाइप्स के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यूज हैं ये सिस्को ने फिक्स कर दी हैं इन डिफरेंट राउट टाइप्स के लिए। तो जो इनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो हमेशा हाई प्रायोरिटी होगी, उसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हमने देखा कि हमारे पास जो एंट्रीज हैं उनमें हमारे पास एक स्टैटिक एंट्री है, सेम राउट हमें स्टैटिक से भी मिल रहा है, यानी कि हमने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हमें वो OSPF से भी मिल रहा है और हमें वो BGP से भी मिल रहा है। तो इस केस में राउटर क्या करेगा? राउटर इनकी AD की वैल्यूज देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यूज देखेगा, और वो देखेगा कि हमारे पास स्टैटिकली अगर हमने कॉन्फ़िगर किया है तो उसकी वैल्यू 1 है, OSPF के लिए 110 है, BGP के लिए 200 है। तो ये जो 1 वाली एंट्री है ये प्रायोरिटी होगी इसकी 110 से और 200 से। तो इस तरह राउटर जो है वो जो स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर्ड है ट्रैफिक को उस तरफ भेजेगा। अब हम तसव्वुर करते हैं कि हमने ये स्टैटिक राउट की एंट्री डिलीट कर दी है। तो इस केस में वो राउट जो है 192.168.10.0/24 का हमें OSPF से मिल रहा है और BGP से मिल रहा है। तो इस केस में हम देखते हैं कि OSPF की AD वैल्यू 110 है, BGP के लिए 200 है। तो इस केस में हम कहेंगे कि OSPF की शॉर्टेस्ट AD वैल्यू है 110, इससे हाई प्रायोरिटी होगी। तो अब राउटर जो ट्रैफिक है वो OSPF राउट्स जो मिल रहा है उसकी तरफ सेंड करेगा। तो इस तरह अगर हमें सेम राउट मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स में से मिल रहा हो तो उसकी डिफरेंट AD वैल्यूज या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यूज होती हैं
इन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। इन वैल्यूज को हम, इन डिफॉल्ट वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं राउटिंग को चेंज करने के लिए, और इसी वजह से इसे हम राउटिंग प्रायोरिटीज भी कहते हैं कि राउट को प्रायोरिटाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टैटिक राउट को की हाईएस्ट प्रायोरिटी है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं ताकि इसकी प्रायोरिटी कम हो जाए। राउटिंग टेबल का एक और अहम पैरामीटर है मैट्रिक। तो मैट्रिक को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मैट्रिक वैल्यू क्या होती है। तो हमारे पास एक राउटर के ऊपर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स या डिफरेंट राउट टाइप्स होती हैं उनकी। स्टैटिक राउट भी हो सकता है, डायनामिकली अगर हम बात करें राउटिंग प्रोटोकॉल की तो रिप, ओएसपीएफ, बीजीपी, ईआईजीआरपी और आईएसआईएस हो सकते हैं। तो अब हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास सेम राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास सेम एंट्रीज जो हैं वो ऐड हो रही हैं। हमारे पास 192.168.10.0/24 का 2 राउट्स आ रहे हैं, और वो दोनों राउट्स जो हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक सेम प्रोटोकॉल में हमें रिसीव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ओएसपीएफ के अंदर हमें दो तरफ से राउट्स रिसीव हो रहे हैं। एक राउट, उसका डेस्टिनेशन कुछ और होगा, जिसे हम नेक्स्ट हॉप कह सकते हैं, उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और दूसरे राउट की नेक्स्ट हॉप की वैल्यू कुछ और होगी। ये दो राउट्स हमें सेम राउटिंग प्रोटोकॉल में रिसीव हो रहे हैं, तो इस केस में हम मैट्रिक की वैल्यू यूज करेंगे। तो अगर हमें मल्टीपल सेम राउट्स सेम राउटिंग प्रोटोकॉल में रिसीव हो रहे हो तो उस केस में हम मैट्रिक की वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। तो मैट्रिक की वैल्यू जो है ये हमारे पास 0 से लेके 2⁻32−1 यहां तक इसकी रेंज होती है। हमारे पास मैट्रिक की वैल्यू में 32 बिट्स होती हैं। इट मींस हमारे पास इसकी रेंज 0 से 2⁻32−1 तक होगी, और मिनिमम मैट्रिक की वैल्यू को हाई प्रायोरिटी होती है। अब ये मैट्रिक की वैल्यू जो है ये हम मैन्युअली भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओएसपीएफ के अंदर ये जो राउट्स रिसीव हो रहे हैं हमें, इस केस में हम देखते हैं कि 192.168.10.0/24 के ये दो हमारे पास राउट्स रिसीव हो रहे हैं, और इनका नेक्स्ट हॉप जो है वो डिफरेंट है। एक राउट हमें किसी एक नेक्स्ट हॉप से मिल रहा है और दूसरा राउट हमें किसी दूसरे नेक्स्ट हॉप से मिल रहा है। तो राउटर क्या करेगा, राउटर देखेगा कि इसकी मैट्रिक की वैल्यू क्या है। तो हम जब सेम राउटिंग प्रोटोकॉल में मल्टीपल राउट्स को ऐड करते हैं तो हम राउटिंग प्रायोरिटाइज करने के लिए उसकी मैट्रिक की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। एक की वैल्यू कम रखेंगे, दूसरी की हाई रखेंगे, तो ये जो कम वैल्यू वाला होगा वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा, उसकी तरफ ट्रैफिक जो है वो सबसे पहले डायरेक्ट होगी। और अगर वो राउट जो है वो रिसीव होना बंद हो जाएगा राउटर को, तो उसके बाद जो दूसरा राउट होगा फिर उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, फिर ट्रैफिक जो है उस दूसरे राउट की तरफ जाएगी। तो राउटिंग टेबल के ये जो पैरामीटर्स हैं इनका 1 बाय 1 हम रिव्यू करते हैं। तो राउटिंग टेबल के पैरामीटर्स में हमारे पास राउट सोर्स होता है जो हमें राउट की टाइप बताता है। फॉर एग्जांपल, इस राउटर में हम शो आईपी राउट की कमांड, ये सिस्को के राउटर में हम शो आईपी राउट की कमांड से ये राउटिंग टेबल देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट राउट टाइप्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये सी कनेक्टेड राउट्स है, एल लोकल राउट्स है, ये एस स्टैटिक राउट है, आर रिप के थ्रू हमें मिल रहा है। तो ये रिप का पैरामीटर बता रहा है कि ये राउट जो है ये रिप के थ्रू मिल रहा है, और ये राउट जिसके साथ कैपिटल बी है इसका मतलब ये है कि ये राउट हमें बीजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू मिल रहा है। तो इस तरह राउट सोर्स जो है ये हमें राउट की टाइप्स बताता है कि उस राउट की टाइप क्या है। देन हमारे पास डेस्टिनेशन नेटवर्क या डेस्टिनेशन राउट होता है। तो बेसिकली राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क ऐड होता है कि ये नेटवर्क है जिसका नेक्स्ट हॉप ये होगा, तो वो उस नेटवर्क की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इस केस में 192.168.10.0/24, इस राउटिंग टेबल में हम देखते हैं हमारे पास ये सी कनेक्टेड इंटरफेसेस 192.168.10.0/24
192.168.11.0/24। इसी तरह स्टैटिकली 192.168.50.0/24 राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जो हमें नेटवर्क मिल रहा है 192.168.100.0/24 और इसी तरह हमें बीजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ये जो नेटवर्क मिल रहा है 192.168.200.0/24। ये जो नेटवर्क्स की ये जो वैल्यूज हैं, ये जो नेटवर्क के पूल हैं, इसे हम डेस्टिनेशन नेटवर्क कहते हैं। और इसे डेस्टिनेशन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि राउटर के लिए ये बेसिकली डेस्टिनेशन है, राउटर ने इन डेस्टिनेशंस पे ट्रैफिक को सेंड करना होता है। इसके बाद हमारे पास राउटिंग पैरामीटर में, राउटिंग टेबल के पैरामीटर में नेक्स्ट हॉप की वैल्यू है। तो नेक्स्ट हॉप की वैल्यू हमें बताती है कि उस राउट की तरफ अगर हमने ट्रैफिक सेंड करनी है तो वो हम किस तरफ सेंड करेंगे, वो वैल्यू बेसिकली नेक्स्ट हॉप होती है। तो नेक्स्ट हॉप की वैल्यू एक आईपी एड्रेस भी हो सकता है और एक इंटरफेस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देखते हैं ये जो वैल्यू हमने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर की है 192.168.50.0/24, ये हमें वाया 192.168.11.5, तो ये 11.5 का ये जो आईपी है ये बेसिकली नेक्स्ट हॉप है। इसी तरह ये जो रिप के थ्रू हमें राउट मिल रहा है 192.168.100.0/24, इसमें हमारे पास ये वाया 192.168.11.5 ये नेक्स्ट हॉप है, ये नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस है। और साथ में गीगा इथरनेट 0/0/1 इंटरफेस भी मेंशन की हुई है। और इस केस में हमें क्या याद रखना है कि नेक्स्ट हॉप में अगर इंटरफेस होगी तो वो उस राउटर की अपनी होगी, और अगर आईपी एड्रेस होगा तो वो नेक्स्ट हॉप यानी कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर होगा या डायरेक्टली कनेक्टेड लेयर 3 की डिवाइस होगी वो उसका आईपी एड्रेस होगा, पॉइंट टू पॉइंट लिंक का। राउटिंग पैरामीटर्स में एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडी कहा जाता है। एडी की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली अगर हमें सेम राउट्स डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू मिल रहे हों तो राउटर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की मदद से डिसाइड करता है कि किसको वो प्रायोरिटी साइन करेगा। तो स्टैटिक राउट की वैल्यू एडी वैल्यू 1 है, तो स्टैटिक राउट हमेशा प्रायोरिटाइज होता है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बनिस्बत, हमेशा स्टैटिक राउट को ज्यादा प्रायोरिटी होगी। इन वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं सिस्को के केस में, इन्हें हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए। एक और राउटिंग टेबल की जो पैरामीटर है हमारे पास वो है मैट्रिक। मैट्रिक वैल्यू क्या होती है? हमारे पास अगर सेम राउट जो है, मल्टीपल सेम राउट्स हमें मिल रहे हों एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल में, अगर हमें डिफरेंट डेस्टिनेशन से मल्टीपल सेम राउट्स एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल में मिल रहे हैं तो हम मैट्रिक की वैल्यू से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जिसकी वैल्यू कम होगी उसको ज्यादा प्रायोरिटी होगी और जिसकी वैल्यू हाई होगी उसकी प्रायोरिटी कम होगी। और मैट्रिक की वैल्यू हमने देखा था 0 से 2⁻32 - 1 तक होती है। तो इस तरह से राउटर जो अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करता है उसके ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका पता होना जरूरी है। इनकी मदद से राउटिंग डिसीजंस और किस राउट को प्रायोरिटी होगी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। राउटिंग टेबल की एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास इस केस में राउटर 0 के साथ हमने एक सिस्टम कनेक्ट कर दिया है और इनको आपस में डायरेक्टली अटैच कर दिया है। ये पोर्ट ग्रीन है, इट मींस कि ये पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अप है और फिजिकली भी अप है। लेकिन अगर हम शो आईपी राउट की कमांड से राउटर का राउटिंग टेबल देखें तो हमारे पास राउटिंग टेबल में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई भी आईपी एड्रेस राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं किया। इस इंटरफेस को हमने कोई नेटवर्क का पार्ट ही नहीं बनाया, दैट्स वाई राउटिंग टेबल एम्प्टी है। अब हमने इस इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, इसे एक नेटवर्क का पार्ट बना दिया और वो नेटवर्क है 192.168.10.0/24।
उसमें से हमने 10.1 आईपी एड्रेस इस राउटर की इंटरफेस पे साइन कर दिया है और 10.2 आईपी एड्रेस हमने इस सिस्टम को साइन कर दिया है। तो जैसे ही ये इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली और फिजिकली अप होगी, राउटर अपने पास देखें राउटिंग टेबल में एंट्रीज ऐड कर रहा है। अगर हम शो आईपी राउट की कमांड चलाएं तो हम क्या देखते हैं कि राउटर ने अपने पास एंट्री ऐड की है 192.168.10.0/24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसके साथ उसने इंटरफेस मेंशन की है और ये इंटरफेस बेसिकली नेक्स्ट हॉप है। और हमने क्या देखा था कि नेक्स्ट हॉप अगर इंटरफेस होगी तो वो राउटर की अपनी इंटरफेस होगी। तो ये इस राउटर की अपनी इंटरफेस है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0। इसी तरह राउटर ने अपने पास एक और एंट्री ऐड की है। वो आईपी जो इस राउटर की इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है 192.168.10/32। तो राउटर ने इस एंट्री को कैपिटल एल के साथ, और यहां एल से मुराद है लोकल, तो इस एंट्री को ऐड किया है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये भी गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 से मिल रही है। अब वो ट्रैफिक जो इस 10.1 की तरफ आएगी, जो इस लोकल ट्रैफिक जो होगी, जो एल राउट्स जो होंगे, वो राउट्स जिनके साथ कैपिटल एल होगा, जो उनकी तरफ ट्रैफिक होगी, राउटर क्या करेगा, उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा अपने लूप बैक एड्रेस की तरफ। लेकिन आपको मोस्टली राउटिंग टेबल्स में इस एंट्री के अगेंस्ट वही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0। उसकी रीजन कि इससे आइडिया होगा कि अगर 0/0/0 इंटरफेस डाउन हो गई तो ये राउट भी राउटिंग टेबल में से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हमने इस राउटर के साथ एक स्विच कनेक्ट कर दिया, उस स्विच के साथ हमने दो सिस्टम्स कनेक्ट कर दिए और इनको एक और नेटवर्क का पार्ट बना दिया जो कि है 192.168.11.0/24। उस नेटवर्क में से हमने आईपी एड्रेस इन सिस्टम्स को साइन कर दिए और हमने एक आईपी एड्रेस राउटर 0 की इस इंटरफेस पे साइन कर दिया 192.168.11.1। अब अगर हम दोबारा राउटिंग टेबल को देखें शो आईपी राउट की कमांड से, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक और एंट्रीज ऐड हो गई हैं। 192.168.11.0/24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड और इंटरफेस का नेम मेंशन है गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ट्रैफिक ने 192.168.11.0/24 की तरफ जाना होगा तो राउटर उसे नेक्स्ट हॉप गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 की तरफ भेज देगा, जो कि इस राउटर की अपनी इंटरफेस है। इसी तरह राउटर ने अपने पास एक और एंट्री ऐड की जो इस इंटरफेस का अपना आईपी एड्रेस है 192.168.11.1। उसकी एंट्री ऐड की और वो एंट्री है इज डायरेक्टली कनेक्टेड और उसकी भी इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1। और उसके साथ जो हमारे पास सोर्स है, राउट सोर्स है, वो है कैपिटल एल। इट मीन्स कि ये लोकल है। और लोकल का मतलब होता है कि जो राउटर के ऊपर, राउटर के अपने इंटरफेसिस के ऊपर जो आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड होते हैं वो बेसिकली लोकल होते हैं। अब हमने इस राउटर के साथ एक और राउटर कनेक्ट कर दिया, इस नेटवर्क 2 का पार्ट बना दिया उसे 192.168.11.0/24 के नेटवर्क का उसे हमने पार्ट बना दिया और इस दूसरे राउटर R1 को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 192.168.11.5/24 और हमने इस राउटर R1 और जो हमारे पास राउटर R0 है इसके दरमियान हमने राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया रिप। और R1 में हमने रिप को बताया कि तुम एक राउट R0 को भेजो, और वो कौन सा राउट है हमें इस राउटिंग टेबल से अंदाजा हो रहा है कि ये राउटिंग टेबल बेसिकली R0 का है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि 192.168.100.0/24 की एक एंट्री ऐड हुई है। तो हमें इस कैपिटल R से पता लगता है कि ये राउट की टाइप क्या है, रिप, कि ये हमें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू मिल रहा है और ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है। इसकी एडी वैल्यू 120 है और हमने क्या देखा था सिस्को के केस में, एडी वैल्यू रिप की 120 ही होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रिप का 120 है, मींस हमारे पास ये डिफॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद ये जो 1 की वैल्यू है ये बेसिकली मैट्रिक है, ये इसका रिप का डिफॉल्ट मैट्रिक है और ये हमें कहां से मिल रहा है 192.168.11.5। ये नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस है।
हमने क्या देखा था कि नेक्स्ट हॉप अगर आईपी एड्रेस होगा तो वो हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर या L3 जो नेटवर्क डिवाइस होगी उसका आईपी एड्रेस होगा। इस केस में वो आईपी एड्रेस राउटर R1 का है 192.168.11.5 और उसके साथ साथ गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 नेटवर्क इंटरफेस भी बताई गई है इस राउट के साथ। और ये नेटवर्क इंटरफेस भी नेक्स्ट हॉप है और ये इस R0 राउटर की अपनी इंटरफेस ये वाली होगी जिसके ऊपर 192.168.11.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। तो इस तरह हो क्या रहा है कि R1 बेसिकली R0 को बताता है कि अपने पास राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की एंट्री ऐड करो 192.168.100.0/24 नेटवर्क की एंट्री ऐड करो और तुमने ट्रैफिक उसके लिए मुझे भेजनी है 11.5 को भेजनी है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट हॉप 192.168.11.5 है। इसी तरह हमने राउटर R0 और राउटर R1 के दरमियान BGP प्रोटोकॉल चलाया और उस BGP प्रोटोकॉल के थ्रू हमने R1 ने राउट्स भेजे R0 को। हम इस शो आईपी राउट की कमांड हमने R0 पे चलाई है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कैपिटल B के साथ एक राउट मिल रहा है। तो ये कैपिटल B का मतलब क्या हुआ? BGP। तो BGP के थ्रू हमें ये राउट मिल रहा है 192.168.200.0/24। उसके बाद ये 20 की वैल्यू इसकी AD वैल्यू है। हम देखते हैं कि सिस्को के केस में eBGP के लिए 20 की वैल्यू थी। तो इससे हमें यह पता लग गया कि ये जो राउट है ये बेसिकली एक्सटर्नल BGP का है। हमारे पास दो तरह के BGP है, एक्सटर्नल BGP जिसकी वैल्यू 20 है और इंटरनल BGP जिसकी वैल्यू 200 है। तो इस केस में हम इस राउट को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि अच्छा इसकी वैल्यू 20 है तो इट मीन्स कि ये eBGP राउट है। उसके बाद इसकी मैट्रिक वैल्यू 0 है और ये राउट हमें नेक्स्ट हॉप इसका क्या है 192.168.11.5। तो ये राउट हमें 11.5 से मिल रहा है। तो इस तरह इस केस में हम देखते हैं कि BGP के केस में इंटरफेस मेंशन नहीं है लेकिन नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस मेंशन है। तो ये राउटर R0 अगर इसने ट्रैफिक 192.168.200.0/24 इस डेस्टिनेशन नेटवर्क की तरफ भेजनी होगी तो ये इस ट्रैफिक को नेक्स्ट हॉप आईपी जो है 192.168.11.5 उसकी तरफ सेंड कर देगा। इसी तरह हमने राउटर R0 के ऊपर एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर दिया और वो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया और हमने उसे एक नेक्स्ट हॉप बता दिया 11.5 ये R1 बता दिया। तो हम अपने राउटिंग टेबल में देखते हैं हमारे पास ये कैपिटल S के साथ जो एंट्री है ये बेसिकली स्टैटिक राउट की है। हम देखते हैं 192.168.50.0/24 का राउट हमने ऐड किया और सिस्को के केस में स्टैटिक राउट की AD वैल्यू क्या थी 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे राउटिंग टेबल में ये 1 हमें शो हो रहा है और मैट्रिक वैल्यू 0 है और ये राउट का नेक्स्ट हॉप क्या है 192.168.11.5। तो इस तरह ये स्टैटिक राउट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया जो राउटिंग टेबल में हमें शो आईपी राउट की कमांड से ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब राउटर ने अगर इसकी तरफ ट्रैफिक सेंड करनी होगी तो वो नेक्स्ट हॉप 192.168.11.5 की तरफ सेंड कर देगा। एक इंपॉर्टेंट चीज कि राउटर जो है वो राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट को इंस्टॉल करता है। मींस कि हमारे पास जितने भी राउट्स आएंगे उन राउट्स में से जो सबसे बेस्ट राउट होगा, जो सबसे उम्दा राउट्स होगा, राउटर उसे ही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। अब ये बेस्ट राउट क्या होता है इसे हम देखते हैं। हमारे पास राउटर में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। हम स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डायनामिकली प्रोटोकॉल्स के थ्रू भी हम राउटिंग टेबल मेंटेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक राउट जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमें रिसीव हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये राउट 192.168.10.0/24 ये डेस्टिनेशन नेटवर्क हमें eBGP से भी मिल रहा है, ये हमें OSPF से भी मिल रहा है और ये हमें RIP के थ्रू भी मिल रहा है। अब ये इस राउटर को तीन जगह से, तीन राउटिंग प्रोटोकॉल में राउट्स मिल रहा है और ये तीनों राउट्स वैलिड हैं। वैलिड से मुराद है कि ये राउट्स ओके हैं, ये हमें रिसीव हो रहे हैं, इनमें कोई मसला नहीं है और ये राउट्स एक्टिव हैं। एक्टिव से मुराद ये है
कि इनके साथ हम इस प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 192.168.10.0/24 के साथ हम EBGP में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, OSPF के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और RIP के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये एक्टिव राउट्स हैं। लेकिन राउटर इन तीनों राउट्स को, जो वैलिड हैं और एक्टिव हैं, इन तीनों राउट्स को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। राउटर किसे इंस्टॉल करेगा? हमने देखा था कि AD की वैल्यूज जो हमारे पास हैं, तो ADs की वैल्यू की मदद से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू की मदद से राउटर देखता है कि इनमें से सबसे बेस्ट राउट कौन सा है। तो सबसे बेस्ट राउट इनसे क्या EBGP वाला है या OSPF वाला है या RIP वाला है। तो EBGP की AD वैल्यू 20 है, OSPF की AD वैल्यू 110 है और RIP की AD वैल्यू 120 है। तो इनमें से EBGP की जो AD वैल्यू है सबसे कम है 20। तो इसका मतलब यह हुआ कि राउटर तस्वर करेगा कि ये राउट जो EBGP के थ्रू मिल रहा है ये सबसे बेस्ट राउट है। तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में सिर्फ इसी राउट को ऐड करेगा और इसका राउट सोर्स कैपिटल B के साथ मेंशन करेगा। बाकी दो राउट्स जो हैं OSPF और RIP, वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होंगे। वो वैलिड हैं, वो एक्टिव हैं, लेकिन वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होंगे। राउटिंग टेबल में हमेशा बेस्ट राउट इंस्टॉल होता है। तो इस तरह से राउटर अपने पास डिफरेंट टेबल्स मेंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जूनिपर राउटर्स की बात करें तो उसके अंदर 3 राउटिंग टेबल्स बन रहे होते हैं। रिब इन, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस इन, रिब लोकल और रिब आउट। तो रिब इन टेबल में क्या होता है, वो तमाम राउट्स जो हमें प्रोटोकॉल्स के थ्रू मिल रहे हैं वो रिब इन में इंस्टॉल हो रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये तीनों राउट्स जो हमें रिसीव हो रहे हैं EBGP, OSPF और रिब वाले, ये रिब इन में इंस्टॉल हो जाएंगे। रिब लोकल बेसिकली एक्चुअल राउटिंग टेबल होता है। अब इनमें से जो बेस्ट राउट है सिर्फ वही रिब लोकल में इंस्टॉल होगा, जो बेस्ट राउट नहीं है वो रिब लोकल में इंस्टॉल नहीं होंगे। रिब लोकल बेसिकली एक्चुअल राउटिंग टेबल होता है। उसके बाद राउटर ने जो राउटिंग टेबल, जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को राउट्स एक्सपोर्ट करने होते हैं वो रिब आउट में इंस्टॉल होते हैं। तो यहां पे ये जो रिब लोकल वाला टेबल है ये बेसिकली एक्चुअल राउटिंग टेबल होता है और जो बेस्ट राउट है सिर्फ वही उसमें इंस्टॉल होता है। तो राउट्स जो इन हुए, जितने भी इन होंगे वो रिब इन में इंस्टॉल होंगे, जितने भी आउट होंगे वो रिब आउट में इंस्टॉल होंगे और इन में आने वाले, रिब इन में आने वाले राउट्स में से जो बेस्ट राउट होंगे वो रिब लोकल में इंस्टॉल होंगे। तो इस तरह से राउटर अपने राउटिंग टेबल में हमेशा बेस्ट राउट जो है उसे ही इंस्टॉल करता है। इसी तरह डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल रिप, OSPF, BGP, EIGRP, ISIS, इन हर राउटिंग टेबल का, इन हर राउटिंग प्रोटोकॉल्स का एक राउटिंग टेबल होता है। OSPF का अलग से टेबल होगा जिसमें राउट्स इंस्टॉल हुए होंगे OSPF के, BGP के राउटिंग टेबल में BGP के राउट्स इंस्टॉल हुए होंगे। इसी तरह ISIS राउटिंग टेबल में ISIS के राउट्स इंस्टॉल हुए होंगे। अब राउटर उनमें से डिटेक्ट करता है बेस्ट राउट को, जो बेस्ट राउट होगा उसे उठा के राउटर एक्चुअल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। तो राउटिंग टेबल के पैरामीटर्स को वन लास्ट टाइम रिव्यू करते हैं कि हमने राउटिंग टेबल और उसके पैरामीटर्स में क्या क्या देखा। तो हमारे पास राउटर जो है राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, उसमें हमारे पास राउट सोर्स होता है। राउट सोर्स हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं CLSRB, जो आइडेंटिफाई करती हैं कि राउटर में जो ये जो नेटवर्क है वो किस टाइप का है, वो कनेक्टेड है, लोकल है, स्टैटिक है, रिप है या BGP है। देन हमारे पास डेस्टिनेशन नेटवर्क या डेस्टिनेशन राउट, जो हमारे पास ये डिफरेंट नेटवर्क्स इंस्टॉल होते हैं ये बेसिकली डेस्टिनेशन नेटवर्क कहलाते हैं। देन नेक्स्ट हॉप की वैल्यू हमारे पास IP एड्रेस भी हो सकती है और इंटरफेस भी हो सकती है। इंटरफेस के केस में ये उसी राउटर की इंटरफेस होगी और IP एड्रेस के केस में ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस का IP एड्रेस होगा। इसी तरह हमारे पास राउटिंग टेबल में एक वैल्यू होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसे AD कहा जाता है। तो ये
एडी की वैल्यू क्या होती है? अगर हमारे पास डिफरेंट राउट्स, हमारे पास सेम राउट्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू अगर हमें मिल रहे हो, तो क्या होगा? राउटर उनमें से डिसीजन मेकिंग करेगा और इस एडी की वैल्यू से बेस्ट राउट को डिटेक्ट करेगा। तो जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होगी, राउटर उसे सिलेक्ट करेगा और उसके बेस्ट राउट मानते हुए राउटिंग टेबल में ऐड कर देगा। इसी तरह मैट्रिक की वैल्यू होती है, राउटिंग टेबल का एक पैरामीटर है मैट्रिक। तो मैट्रिक की वैल्यू क्या होती है कि हमारे पास अगर मल्टीपल डेस्टिनेशन से सेम राउट एक सेम प्रोटोकॉल में अगर आ रहा है, तो उसे उन राउट्स को डिफरेंट मैट्रिक वैल्यूज असाइन हो जाती हैं, ताकि अगर मिनिमम वैल्यू मैट्रिक की वैल्यू वाला जो राउट होगा वो बेस्ट होगा और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कम प्रायोरिटी का होगा। तो इस तरह जो बेस्ट राउट होगा मिनिमम मैट्रिक के साथ, वो राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा। एंड वन लास्ट थिंग, के एक राउटर अपने राउटिंग टेबल में हमेशा बेस्ट राउट को इंस्टॉल करता है।